गर्मी के मौसम में जहां पेप्सी और कोका कोला को बहुत पसंद किया जाता है, वैसे तो ये दोनों ही कंपनियां 100 साल पुरानी हैं और बहुत समय पहले ये एक ही हुआ करते थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन दोनों कंपनियों का कंपटीशन इन्हें स्पेस में ले गया? कैसे और कैसे ये दोनों कंपनी 100 साल से मार्केट में टिकी हुई हैं और कोला जंग की पूरी कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पेप्सी का आविष्कार 1893 में काले ब्रैडम ने ब्रैड्स ड्रिंक के रूप में किया था। इन्होंने उत्तरी कैरोलिना के न्यू बर्न में अपनी दवा की दुकान में इसे बेचा था। 1898 में इसका नाम बदलकर पेप्सी कोला रख दिया गया। पेप्सी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है डाइजेशन और कोला का मतलब है कोला टेस्ट, जिसे 1903 में मार्केट में लीगली बेचा जाने लगा। इसी साल में उन्होंने 8000 गैलन पेप्सी कोला बेच दी और अगले ही साल में 20,000 गैलन पेप्सी कोला बेचने में सफल हुए। 1909 में पहली बार सेल्स को बढ़ाने के लिए एक ऑटोमोबाइल रेसिंग ड्राइवर बर्नी ओल्डफील्ड इसके ब्रांड एम्बेसडर बने और पेप्सी कोला की ऐड करने लगे। धीरे धीरे कंपनी को स्पॉन्सर्स और फंडिंग मिलती गई और कंपनी ने अलग अलग तरह के फ्लेवर्स और बॉटल्स लॉन्च करी। लेकिन 1923 में पेप्सी कोला कंपनी बैंकरप्ट हो गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से उन दिनों शुगर काफी महंगी हो गई थी और उसे प्रोसेस करने में बहुत से पैसे खर्च होते थे। कंपनी इसे हैंडल कर ही रही थी, लेकिन फिर से कंपनी 1931 में बैंकरप्ट हो गई। इसी साल चार्ल्स गॉडफ्रे गुथ ने कंपनी को एक्वायर कर लिया और सब कुछ दोबारा से शुरू किया। असल में गुथ पहले कोका कोला कंपनी में काम कर चुके थे, इसलिए वो अच्छे से सारी रणनीति जानते थे। उन्होंने कस्टमर्स को अनोखे ऑफर्स देने शुरू किए, जैसे पेप्सी का दाम बहुत कम कर दिया। 1960 में पेप्सी जनरेशन अभियान की शुरुआत हुई। इसमें टीवी पर एड में पेप्सी और कोक की बोतल रखी जाती और आंखों में पट्टी बांधकर एक टीन को पीने को कहा जाता और वो टीन पेप्सी के टेस्ट को ही चुनता। 1965 में पेप्सी कोला कंपनी ने स्नैक फूड कंपनी फ्रीटो ले को कोलैप्स करके पेप्सिको कंपनी की शुरुआत करी। साथ ही पेप्सिको ने नए पेप्सी कोला फ्लेवर्स को भी जारी रखा, जैसे 1964 में डाइट पेप्सी, 1993 में पेप्सी मैक्स और 2001 में पेप्सिको ट्विस्ट शामिल है। उन्होंने जूस, चाय और स्पोर्ट ड्रिंक्स जैसे अन्य गैर कार्बोनेटेड पेय पदार्थ को शामिल करने के लिए अपने ब्रांड पर काम किया। आज पेप्सिको 200 से भी अधिक देशों और जगहों पर बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसमें पेप्सिको के ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स पेप्सी, माउंटेन ड्यू, लेज, डोरिटोस और अन्य शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी का कोका कोला से क्या रिश्ता है? 1886 में फार्मासिस्ट जॉन स्टेथ पेम्बर्टन ने एक सिरप विकसित किया, जिसे उन्होंने कार्बोनेटेड पानी के साथ मिलाकर एक ड्रिंक बनाया, जिसे उन्होंने कोका कोला कहा। 1888 में अटलांटा के एक बिजनेसमैन आर्थर गिरगैंस कैडलर ने कोका कोला को फंडिंग प्रोवाइड कर उसे खरीद लिया और इन्होंने ही इसे दुनिया के सामने 1892 में एज ए सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया। इस कंपनी का नाम रखा गया कोका कोला। कैडलर ने कोका कोला को बेचने के लिए कस्टमर्स को फ्री कूपन्स दिए, साथ ही इसकी एड न्यूज़पेपर और कॉमिक्स में देने लगे। 1916 में कोका कोला की फेमस कंटूर बोतल लॉन्च हुई, जो आज इसकी पहचान है। ब्रांड को बेचने के लिए 1919 में उन्होंने कस्टमर को होम डिलीवरी सिस्टम कोका कोला बाटलिंग की शुरुआत की। 1960 में कोका कोला ने पहला डाइट सॉफ्ट ड्रिंक और बाद में डाइट कोक और कोक जीरो जैसे अलग प्रोडक्ट सामने रखे। इनका सबसे फेमस एड 1971 में हिल टॉप आया, जिसमें आई विल लाइक टू बाय वर्ल्ड ए कोक सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ। साथ ही 1990 के दशक में ध्रुवीय भालू अभियान कोका कोला के नाम पर चलाए गए, जिसकी वजह से कोका कोला कंपनी को काफी पॉपुलैरिटी मिली। ये कंपनी भी आज 200 से भी अधिक देशों में काम कर रही है, जिसमें कोका कोला, डाइट कोक, स्प्राइट, फैंटा, पावर डे और इसमें कई ब्रांड शामिल हैं। दोस्तों, इस तरह से अगर इन दोनों कंपनी की कहानी देखें तो सब कुछ सही है, लेकिन इन दोनों में एक लिंक है, जिसे कहते हैं पेप्सी कोला युद्ध। एक आम सी बात है कि एक जैसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में होते हैं तो उनमें कंपटीशन होना आम बात है कि आखिर कौन बेहतर है, जिसमें इन दोनों में ही एक जंग हमें देखने को मिलती है जो शुरू से ही होती आई है, और ये जंग होती है एड्स में। जैसे पेप्सी जनरेशन, जिसमें टीवी पर एड में पेप्सी और कोक की बोतल रखी जाती और आंखों में पट्टी बांधकर एक टीन को पीने को कहा जाता और वो टीन पेप्सी के टेस्ट को ही चुनता। इसके जवाब में कोका कोला ने 1985 में कोका कोला का न्यू कोक नाम का एड चलाया, जो कि बुरी तरह से फेल हुआ और पेप्सी इस जंग को जीत गई, जिसकी खुशी में उसने अपने वर्कर्स को 5 दिन की छुट्टी दे दी। पेप्सी की जीत की वजह उसका रंग भी था, जो लोगों को अमेरिकन झंडे की याद दिला रहा था। कोका कोला इस जंग को जीतने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाता रहा, जिससे टाइम के साथ ये जंग स्पेस में पहुंच गई कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक स्पेस में पहले जाएगी। 1985 में नासा एक स्पेस शटल लॉन्च करने वाला था। दोनों कंपनियों
का दावा था कि उन्होंने ड्रिंक में ऐसे बदलाव किए हैं कि उसे अब जीरो ग्रेविटी में भी पिया जा सकता है, जिसे कोका कोला ने इसे बनाने में $2.5 लाख खर्च किए। वहीं पेप्सी का कहना था कि उनके 1.5 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं। लेकिन नासा ने इन दोनों ही कंपनियों के प्रोडक्ट्स को स्पेस में ले जाने से इनकार कर दिया और आज भी ये दोनों ही कंपनियां नए नए दावे करते रहते हैं। लेकिन आज इन दोनों ही कंपनियों ने सिर्फ 2 देशों को छोड़कर सभी को अपना दीवाना बनाया हुआ है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।